मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 26 वेडनेसडे का दिन और सुबह के 5 बज रहे हैं। सो फटाफट से बीटीसी को एनालाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेड कहाँ से प्लान किया जा सकता है। और आज की वीडियो में मैं थोड़े थोड़े बेसिक्स भी कवर करूँगा, जिससे अगर आपको ट्रेडिंग में इतना टाइम नहीं भी हुआ है आए हुए, तो आप पूरा बेसिक से समझ सको और ईजिली प्राइस एक्शन को कवर कर सको। मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेडिंग को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा फंसा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हो पाते और उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लग जाती है। तो आज के दिन हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे और देखेंगे कि एक रियल ट्रेडिंग कैसे होती है। तो ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है एनालिसिस बायस, कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हो, आपको वो क्लियर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज मेरा शॉर्ट का मूड है, कल मेरा लॉन्ग का मूड है। इस तरीके का बायस या इस तरीके की स्ट्रेटजी मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करती। आपको एक पैटर्न बनाना पड़ता है कि मैं ये 2-3 चीज़ें चेक करूँगा, उस हिसाब से मैं अपना प्लान रेडी करूँगा और अपने प्लान पे ही ट्रेड करूँगा। ये सिंपल सा तरीका होता है किसी भी बड़े ट्रेडर का। तो वही चीज़ उसी के थ्रू आज हम प्लान करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अपना बायस डिसाइड करना होता है कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। अभी यहाँ पे दिख रहा है एक बुक्स में, ट्रेडिंग बुक्स में ना एक लाइन बहुत ज़्यादा बोली जाती है, दैट ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। यानी जैसी मार्केट की चाल है आपको वैसा ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको वैसा ही बदलना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो शॉर्ट्स में अडॉप्ट करो, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग्स में अडॉप्ट करो। अगर आप मैरिंग योर बायस करोगे, मैरिंग योर बायस का मतलब होता है कि भाई मार्केट में जो भी चल रहा है मैं वही ट्रेड करूँगा जो मेरे दिमाग में चल रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इमेजिन करो मार्केट काफ़ी गिर रहा है। अब गिरती मार्केट को देख के बहुत सारे ट्रेडर डिसीजन लें कि भाई हम तो सिर्फ शॉर्ट करेंगे क्योंकि मार्केट बहुत नेगेटिव है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ आ रहा है वो शॉर्ट कर रहे हैं, टारगेट आ रहा है। फिर प्राइस यहाँ गया, उन्होंने शॉर्ट किया, इस बार ऐसे ला गया। अगर वो इग्नोर करेंगे इस चेंज को कि मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स हो गया है, अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस को तोड़ रहा है, तो मुझे फिर से लुकअप करना चाहिए कि क्या अभी भी मैं शॉर्ट में रहूं या अपना बायस चेंज करूं। तो जो ये नहीं कर पाते वो ट्रेडर्स यहाँ पे भी लॉस करेंगे, यहाँ पे भी लॉस करेंगे और यहाँ पे भी लॉस करेंगे, क्योंकि टाइम रहते आपको मार्केट की कंडीशंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप अगर अपने जजमेंट पे रहोगे तो प्राइस या मार्केट उसकी कोई केयर नहीं करेगा और आपको मल्टीपल लॉसेस देगा। इसीलिए अडॉप्शन इज़ वेरी नेसेसरी, जो प्राइस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी चार्ट पे देख लेते हैं कि व्हाट वी आर प्लानिंग हेयर। तो सबसे पहले ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड। तो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि ट्रेंड पिछले 8-9 दिनों से काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश हो चुका है, तो इसीलिए प्लान हमारा लॉन्ग्स का ही रहेगा। अभी अगर मार्केट नीचे आ भी जाता है तो भी हम शॉर्ट नहीं करेंगे, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन, कोई होल्ड ब्रेकडाउन, इस तरीके की चीज़ें अगर होगी तो ही हम शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज़ हमारा प्लान यही रहेगा कि हम नियर सपोर्ट से लॉन्ग्स की ही प्रिपरेशन करें। तो अभी हम देख रहे हैं कि सबसे अच्छा जो सपोर्ट है हमारे पास वो कहाँ पर है, वो है हमारा 76,000 से लेके 5,000 तक। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम सपोर्ट से ही लॉन्ग क्यों देख रहे हैं, हम यहाँ से भी तो लॉन्ग देख सकते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न है कि प्राइस कभी भी उठती है किसी जगह से तो वो वही उसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस अपने सपोर्ट से ही ऊपर जाती है, राइट। ऐसे अगर हम सोचे कि रेंडमली यहाँ से ट्रेंडिंग मूव आता रहे तो वो हार्ड है। प्राइस बार बार रिट्रेस भी करेगी, सेलर भी एंटर होंगे, फिर अच्छे अच्छे लेवल पे जाके वापस से बाइंग प्रेशर आएगा। इसको एक एग्जांपल से समझो कि एक ट्रेंड कैसे बनता है। एक ट्रेंड कुछ इस तरीके से बनता है। अब ऐसे क्यों बनता है, क्योंकि ट्रेंड के अंदर सेलर्स भी होते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकर्स भी होते हैं, जिनकी वजह से रिट्रेसमेंट टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जिनको रिटेस्ट भी बोला जाता है, पुल बैक्स भी बोला जाता है। ये रिट्रेसमेंट आते रहते हैं। सेम डाउन ट्रेंड में कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो ये जो छोटे छोटे मूवमेंट है, वापस मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस से फिर सेल आया, वापस मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस से फिर सेल आया। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर गलती क्या करते हैं कि वो इसी पॉइंट पे सेल कर देते हैं जब ब्रेकआउट्स आ रहे होते हैं। जैसे अगर इमेजिन करो कि ये कोई लेवल है, प्राइस ने इसको तोड़ा, कि ये इमेजिन करो 60,000 का लेवल है। अब 60,000 के लेवल को जैसे ही प्राइस ने तोड़ा आपने शॉर्ट कर लिया। अब यहीं पे गलती हो जाती है कि आपने ब्रेकडाउन ट्रेड कर लिया। अब ब्रेकडाउन आते ही रीटेस्ट आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पुल बैक्स आते हैं। उन पुल बैक में मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा एंड उसके बाद मेन रैली करेगा। अब ये आप में से कई ट्रेडर फील कर रहे होंगे कि उनके साथ हूबहू यही चीज़ होती है। तो इसके पीछे का यही रीज़न है कि आप इंपॉर्टेंट लेवल्स का वेट नहीं करते,
आप प्राइस को नहीं समझ रहे हैं, आप खाली उस अपने बायस को शॉर्ट कर रहे हैं, आप अपने लेवल को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, इसीलिए सपोर्ट्स ऑलवेज गुड फॉर बाइंग, रेजिस्टेंसेस ऑलवेज गुड फॉर सेलिंग। जब भी आपको शॉर्ट की ट्रेड्स चाहिए, जैसे ये एरिया है, ऑलवेज प्रेफर रेजिस्टेंस, लास्ट का रेजिस्टेंस, लास्ट के रेजिस्टेंसेस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर उसी रेजिस्टेंस से अगेन सेल हुआ। तो कभी भी हमें शॉर्ट करना है तो हमें रेजिस्टेंसेस प्रेफर करने हैं, कभी भी लॉन्ग्स करने हैं तो हमें सपोर्ट्स प्रेफर करने हैं। तो इसी थ्योरी पे हम आज भी चलेंगे। आज अगर हम देखें तो 76,000 से लेके 75,000 का जो सपोर्ट है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ से हमें लॉन्ग की प्लानिंग करनी चाहिए। तो 1 आवर में चल के देखते हैं व्हाट शुड वी वेट। यहाँ पर इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। ये लेवल ऑलमोस्ट ऐसा दिखेगा। 74 भी, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर मैं इसीलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज होना है, यानी कि इस पूरे अप ट्रेंड को अगर डाउन ट्रेंड में बदलना है, तो ये लेवल ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द एसएल हम इसी के नीचे लेंगे। अगर प्राइस आपका आज के दिन गिरता है, न्यूयॉर्क सेशन तक आता है एंड आपको यहाँ कहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज अगर प्राइस ऊपर ऊपर ही इस तरीके से करने लग जाता है तो अभी ज़्यादा ट्रेड करने का पॉइंट बनता नहीं है, जब तक कोई इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस हमें ना मिले। स्टॉप लॉस मीन्स कैसल लगाने के लिए जब तक कोई इंपॉर्टेंट जगह ना हो। इमेजिन करो कि अगर प्राइस ऐसे ऐसे होल्ड कर रहा है एंड सुबह शाम तक हमें यहाँ मिलता है। अब शाम तक मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, हम मॉर्निंग में ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मार्केट में 3 सेशन होते हैं। एक होता है हमारा एशिया सेशन, एक होता है हमारा लंदन सेशन, एक होता है हमारा न्यूयॉर्क सेशन। अब आपकी कंट्री के हिसाब से आप टाइम चेक कर सकते हो कि कब कब कितने टाइम से कितने टाइम तक ये रहता है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर आता है, यानी कि जब यूएस मार्केट ओपन होता है, अमेरिकन मार्केट्स ओपन होते हैं, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम तब आते हैं। इसीलिए मार्केट के भागने की जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है वो न्यूयॉर्क के अंदर ही होती है। आज के दिन अगर आप देखोगे तो न्यूयॉर्क टाइम यहाँ कहीं पे आएगा। लेट मी चेक, ये 5:30, 7:30 एंड दिस इज 6। ओके, तो आज के दिन भी मार्केट ऑलमोस्ट वॉल्यूम यहाँ कहीं पे कंसिडर करेगा। तो तब तक प्राइस ऊपर होल्ड करता है या प्राइस नीचे आ जाता है या प्राइस भाग जाता है, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी देखना। उसी हिसाब से हम नेक्स्ट एक्शन प्लान कर सकते हैं। अब नियर बाय एसएल्स के साथ काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो होती है। एज अ ट्रेडर हमारा काम होता है कि हम ए प्लस सेटअप को ट्रेड करें। अगर हम ट्रेड करने को तो इसको भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक सपोर्ट है। अगर प्राइस इसके नियर आए तो हम यहाँ से भी एक लॉन्ग कर सकते हैं, अगर प्राइस इसके नियर आए हम यहाँ से भी एक लॉन्ग कर सकते हैं, अगर प्राइस इसके नियर आए तो हम यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि इन तीनों में से किसके चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होंगे मार्केट को पुश करने के? तो हम सब यही बोलेंगे कि जो मेजर सपोर्ट है उसके ज़्यादा चांस होंगे। तो इसीलिए कई बार हमें इसको ट्राई करना पड़ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम ए प्लस सेटअप को ही ट्रेड करें। तो मेरा जो आज का प्लान होगा वो यही होगा कि अगर प्राइस मुझे इन लेवल्स के आसपास मिलता है तो मैं एक लॉन्ग करूँगा, अदरवाइज मैं सिर्फ वेट करूँगा कि ऊपर प्राइस कितने दिन होल्ड कर रहा है या क्या यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेटली निकाल रहा है। अगर ये स्ट्रेटली निकाल देता है, ऊपर चला जाता है, तो फिर मैं ऊपर फिब लगा सकता हूँ, 50% लेवल ट्रेड कर सकता हूँ, या फिर ऊपर कोई नया सपोर्ट बनेगा तो मैं उसे ट्रेड करूँगा। फिर ये रैली मुझे मिस करनी पड़ेगी। क्यों मिस करनी पड़ेगी? क्योंकि ये मेरे प्लान के साथ अलाइन नहीं कर रहा। हमेशा ट्रेडिंग में एक बात याद रखो कि हर मूव ट्रेड करना आपका काम नहीं है। आपका काम है कि जो आपका सिस्टम है आप उसे एग्जीक्यूट करना सीखो। अगर आप हर मूव कैप्चर करने जाओगे तो आप कोई ऊपर वाले तो हो नहीं कि हर मूव को पहले से ही प्रिडिक्ट कर दोगे। तो इसीलिए हम हमारे हाथ में सिर्फ इतना होता है कि हम अपना प्लान ट्रेड कर सकें। इसके अलावा एक ट्रेडर के हाथ में कुछ नहीं होता। यू जस्ट नीड टू फॉलो योर स्ट्रेटेजी, और आपको उसमें अच्छा बनना है कि अगर आप 10 बार भी अपनी स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स आप जीत रहे हो विद अ गुड रिस्क रिवॉर्ड, 1:2, 1:3, या रेंडमली अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी अगर आप जीतोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल होने के लिए ये चीज़ इनफ होती है। तो इसलिए ऑलवेज गो फॉर ए प्लस सेटअप्स। मार्केट की रैंडमनेस को पकड़ने की कोशिश मत करो। ज़रूरी नहीं कि मार्केट खुला है तो आपको ट्रेड करना ही करना है। पेशेंस को प्रायोरिटी दो। महीने की 4 से 8 ट्रेड करो अच्छी अच्छी, लेकिन वो ट्रेड्स करो जो बहुत अच्छी हों और लॉन्ग टर्म में आपके सिस्टम को सर्वाइव कराए। तो ये था आज की वीडियो में गाइस। होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं कल के दिन।